नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं शाह टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच महामुकाबला। जाने 10 बड़ी बातें। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर भारी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की लंबी प्रक्रिया के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार को 16 जिलों की 152 सीटों पर भारी सुरक्षा में वोट पड़ रहे हैं। भारत की फसलों पर मंडरा रहा लू का खतरा। मानसून में सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच यूएन की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लू कृषि श्रमिकों और चावल उत्पादन के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे गंगा सिंधु क्षेत्रों में 40% तक उत्पादन घट सकता है। एक्स गर्लफ्रेंड से करीबी बनी मौत की वजह। बेंगलुरु में बॉयफ्रेंड को जिंदा जलाने वाली प्रेमिका का खुलासा। बेंगलुरु पुलिस ने 29 वर्षीय किरण की जघन्य हत्या के मामले में उसकी प्रेमिका प्रेमा के कबूलनामे के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड किरण की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बढ़ती नजदीकियों और उसके शादी से इनकार करने के कारण हत्या की। पैंतालीस दिनों के अंदर भारत समेत 5 देशों की रिफाइनरियों में आग। संयोग या साजिश। पिछले 45 दिनों में भारत सहित 5 देशों की तेल रिफाइनरियों और तेल क्षेत्रों में आग लगने की खबरें सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण तेल और गैस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बेंगलुरु की जेल में कट्टरपंथ फैलाने के मामले में 7 को सजा। लश्कर आतंकी ने रची थी यह साजिश। एनआईए की अदालत ने 2023 में बेंगलुरु की जेल में कट्टरपंथ फैलाने की साजिश रचने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा आतंकी टी नसीर समेत 7 लोगों को 7 कठोर जेल की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में रोहित पवार और अन्य आरोप मुक्त। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किया था दर्ज। मुंबई की एक विशेष अदालत में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक यानी एमएससीबी में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी की ओर से दर्ज मामले में राकांपा यानी शरद पवार विधायक रोहित पवार और अन्य आरोपितों को बुधवार को आरोप मुक्त कर दिया। आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा भारत। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर बुधवार को कहा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा और आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। बता दें कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला किया था। अमेरिका में डेमोक्रेट्स को मिल सकती है 4 अतिरिक्त सीटें। रिपब्लिकन खेमे में हलचल। क्या है पैक और क्रैक का नया खेल। अमेरिका में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर विवाद गहरा रहा है, खासकर वर्जीनिया में, जहां एक जनमत संग्रह से डेमोक्रेट्स को बड़ी बढ़त मिली है। इससे नवंबर में होने वाले चुनावों में प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स की जीत की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों ने नेतन्याहू के वॉर प्लान को ठुकराया, लेकिन ट्रंप मान गए। पूर्व विदेश मंत्री का दावा। द लेट शो विद स्टीफन कॉल्बर्ट में बोलते हुए कैरी ने कहा, ओबामा ने मना कर दिया, बुश ने मना कर दिया, राष्ट्रपति बाइडेन ने मना कर दिया। मेरा मतलब है मैं उन बातचीत का हिस्सा था। विराट कोहली से नाता टूटते ही रेस्टोरेंट बंद। कंपनी ने असली वजह का किया खुलासा। इस आउटलेट पर कोर्ट के आदेश के बाद ताला लटका दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया जा रहा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास स्थित इस प्राइम लोकेशन वाले रेस्टोरेंट को भारी कर्ज और किराया नहीं चुकाने की वजह से बंद कर दिया गया है, लेकिन इसकी सच्चाई ये नहीं है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शाह टीवी न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।